ब्रेकआउट देता जाएगा तो हम इसको रिकॉर्ड नया कर एन सकते हैं। फाइंड आउट कर लेंगे। जी पूछिए नितिन जी, आराम से पूछिए। बोल रहा हूँ कि जैसे एक एन बनाया मार्केट में, जैसे अप ट्रेंड में है मार्केट, तो वेट, मैं जब स्क्रीन हमने शेयर करता एन, हूँ। तुम वेट वेट वेट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, पूछिए अभी। जैसे मार्केट में एन बनाया किसी भी मार्केट में जैसे ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जब उसने उसको लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर स्वीप नहीं किया, तो फिर हमें नए इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करना, मतलब जो नया एन बनाया उस पर शिफ्ट कर देना। आपकी आवाज पहले थोड़ी क्लियर कीजिए, आपकी आवाज थोड़ी बहुत लो आ रही है। लोग शायद आप मेरे में माइक आ के रही है। बहुत पास हो इसलिए आपकी आवाज मफल्ड आ रही है, समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो माइक से थोड़ा सा दूर करें, फिर आवाज साफ आएगी आपकी। हम्म। क्या हेलो। अच्छे से ऑडिबल नहीं है। हेलो राहुल, मेरी आवाज आ रही? जी हेलो। यस अमित जी, बोलिए। यस। हाँ, एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर में और इंटरनल में डिफरेंस क्या है? इसमें देखिए, एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, सुनिए बात मेरी। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट टारगेट, ये सब चीजें सिर्फ आपको मार्केट का डायरेक्शन बताती है। कुछ उसमें आपको डिफरेंस वगैरह नहीं ढूंढना है। सिर्फ आपको एक चीज क्या देखनी है, जो मैंने अभी बताई, आपको एन चेक करना है, बाकी कुछ नहीं चेक करना है। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसको मत देखिए। बस जो क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्राइटेरिया को आप फुलफिल कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी पावरफुल पार्टी के साथ ही ट्रेड करवाएगा। बस ये मार्केट सेंटीमेंट का मतलब है कि मार्केट का अपकमिंग डायरेक्शन किस तरफ होने वाला है, मार्केट में कौन सी पार्टी अभी पावर में है, स्ट्रांग है। इसका सिंपल मतलब इतना ही होता है। मार्केट स्ट्रक्चर कह लो, सेंटीमेंट कह लो, कुछ भी कह लो आप। ठीक एक है। बार एन 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 कैसे ड्रॉ करना है वो बता सकते हैं? एन। हम्म। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे के लिए आया, फिर मार्केट यहीं से ऊपर की ओर भी गया। बट जब मेरा ये पॉइंट जो है नीचे की ओर ब्रेक करेगा, क्लोजिंग करेगा, तब मैं इसको एज अ एन कंसिडर करूंगा। ये, इसको भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी के इस कॉर्नर से, ये जो रेड की बॉडी है, जो हाई था, उस मतलब जहां से मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेक किया, वहां तक इस बॉडी के साथ ये है आपका एन। और इसी के विक से इसकी विक तक ये आपका एक जोन होगा पूरा। ये जोन है। अगर यहाँ तक आपका ब्रेक करता है मार्केट, इसको ब्रेक करेगा बट इसके अंदर रहेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, तो भी वो वैलिड कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा एक जोन होता है, ना कि ये एक लाइन। और क्या क्या डाउट्स है, पूछ लीजिए सभी। डाउट नहीं है क्या किसी के? क्लियर हो गए सब? जो आप लिक्विडिटी बोल के बोले थे, बाइनरी में भी वैलिड है क्या वो? देखो भाई, बाइनरी है या फोरेक्स है या इंडियन मार्केट है तो सब जगह पे कैंडल्स ही। सब जगह पे आपको कैंडल्स दिखेंगी, तो जहां पर कैंडल्स दिखेंगी वहां पर सारे कंसेप्ट काम करेंगे। लिक्विडिटी हो गया। लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होते हैं? वो होता है लिक्विडिटी, सिंपल। बट उसके ऊपर उतना हमें डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत वास्ट कंसेप्ट है वो। बस हमें उतना देखना है जितना मैंने आपको समझाया। सर, माय नेट वाज लैगिंग, दैट्स व्हाई आई कांट हियर यू। तो क्लियर है सभी को आज का क्लास, और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है? हेलो सर। यस गोकुल। सर एक डाउट है सर, वो जो छोटा जो एन बनाया है, बिग एन अभी जस्ट, सर एक वो इंटरनली तो वहाँ उसके बीच के अंदर हम ले सकते हैं ना? क्या इंटरनली? वो जो दो ग्रीन है फिर रेड आया जो, नहीं नहीं वो से पहले वाला। यहाँ पे? जी सर। हाँ बिल्कुल। जब तक ये मार्केट ये वाला सेंटीमेंट कंप्लीट नहीं करेगा,
तब तक आपका सेंटिमेंट ये वाला है। ओके ओके। बट यहाँ से कभी भी आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, आपको जिसका सेंटिमेंट है उस पार्टी को एंटर करने देना है। आप कहोगे ये सेंटिमेंट भी ब्रेक हो गया यहाँ पे, बट हमें कभी भी किसी भी सेंटिमेंट के साथ ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी, हमें पूरी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी। अगर मैं ये सेंटिमेंट बनाया, मुझे बायर के साथ ट्रेड करनी है, अरे यार, मुझे इन बायर के साथ ट्रेड करनी है, तो मैं चेक करूंगा कि सेलर्स यहाँ पर आ गए, उसके बाद यहाँ से बायर कैसे एंटर कर रहे हैं। अगर मुझे बायर की अच्छी एंट्री मिलेगी तो ही मैं बायर के साथ ट्रेड करूंगा। और कब तक करूंगा? जब तक यहाँ पर कहीं पर जोन या यहाँ कहीं पर जोन नहीं होगा तब तक मैं उसको पूरा का पूरा यहाँ तक पकड़ूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक चार्ट के ऊपर आपको एक ट्रेड मिल गई, दैट इज मोर देन इनफ। उस चार्ट से तभी निकल जाना है। जब आप एक ही चार्ट के ऊपर बैठे रहोगे, तब आप अपॉर्चुनिटी को अपने आप बनाते रहोगे कि अच्छा मुझे ये लग रहा है तो मार्केट में ये हो सकता है, बट वहीं पर मेन लॉसेस होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि एक चार्ट पे सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, देन चार्ट जाना है दूसरे चार्ट पे, फिर से जाके एनालिसिस करनी है। यस अमित जी। वो लेवल्स है क्या? मैं ड्रॉ कर इसको, ये लेवल्स है क्या? ये ये जोन लेवल होता है, लेवल नहीं होता। देखो कैसे होता है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये रफ कर दीजिए। देखो सबसे पहले जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, फिर मार्केट ने जब उसको ब्रेक किया, तो जो कैंडल ने ब्रेक किया उसके प्रीवियस कैंडल के लो को लेना है और उसी की विक को लेना है। तो ये होगा आपका पहला जोन। फिर दूसरा जोन अगर आप नीचे कहोगे तो ये होगा आपका दूसरा जोन, यहाँ तक। फिर उसके नीचे आप कहोगे तो ये होगा आपका तीसरा जोन। दिस इज योर फोर्थ वन। और ये अगर बहुत छोटा जोन है तो उसको इसी तरीके से आप मार्क कर सकते हो। तो यहाँ से देखो बेसिकली जोन के मार्क करने की रीजन क्या है। मार्केट में ये जोन से क्या होता है, ये जोन से मार्केट जो है थोड़ा बाउंस बैक करती है। अब जैसे कि ये जोन है, इस जोन को मार्केट ने टच करने से पहले ही बाउंस बैक कर दिया, तो फिर ये जोन की वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो होती है कम होती है, फिर मार्केट नीचे आ गया। जब तक मार्केट इस जोन को तोड़ता नहीं है, तब तक यहाँ से जो है आपकी पॉसिबिलिटी रहती है किस चीज की, कि यहाँ से जो है मार्केट में जितने भी बायर होंगे वो यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा मोटी मोटी लाइन हो गई है, बट समझिएगा थोड़ा। अब यहाँ पर जब मार्केट में, अच्छा चलो ये डाउट तो आप लोग लेके आओगे तभी सॉल्व करेंगे हम। तो जोन मार्किंग में किसी को डाउट है? नो। गुड। सर एक बार और चेट कोई भी चेक कर डाउट? लीजिए। आप बस अच्छा अपोजिट एक डायरेक्शन में, चलिए वो भी देख लेते हैं हम। यस अमित जी। आप ओपन एरिया के बारे में बोले थे आप, हाँ जी। जो डायरेक्शन में कैंडल्स जा रहे हैं वही जगह रहता है ओपन एरिया। वो देखेंगे अभी। अभी उसको उतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, आपको जितना बहुत पता है। अभी हमने क्या देखा है कि अपकमिंग जोन जो होता है वही आपका ओपन एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटिमेंट जा रहा था मार्केट का, फिर जब मार्केट में यहाँ से सेलर आएंगे तो ये आपका ओपन एरिया है। ये अगर यहाँ पर बीच में कोई जोन होगा तो ये वो भी आपका ओपन एरिया होगा। फिर यहाँ से मार्केट फिर बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे के लिए गिरेगा। तो जो अपकमिंग पॉसिबल डायरेक्शन होती है उसे ओपन एरिया कहते हैं। और कोई डाउट था आई गेस? अपोजिट डायरेक्शन में कैसे? अपोजिट डायरेक्शन मतलब विद बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए सेम होगा। जैसे कि ये है बायर्स के लिए, तो उसी तरीके से सेम होगा सेलर के लिए। बस सेलर में ऊपर से आपको मार्क करना है, बायर्स में नीचे से मार्क होगा। एन पकड़ना है, एक तो सीधा एन और एक उल्टा एन। फॉर बायर्स इट विल बी, जैसे एन हम
लिखते हैं वैसा ही एन, बट सेलर के लिए उल्टा एन हो जाएगा वो। सर एन का जो फर्स्ट रिवर्सल होगा वो रिसेंट कलर चेंज पे होगा या वो जब क्रॉस कर जाएगा लेटेस्ट कैंडल तब होगा? क्या जोन? एन का जो फर्स्ट एन बनाने के लिए जो फर्स्ट रिवर्सल होगा सर, पहले स्ट्रेट ओके, लाइन पे जब रिवर्स, तो वो रिसेंट कलर चेंज से होगा या फिर जब वो लास्ट कैंडल क्रॉस कर जाएगा तब होगा इसका वीकली देखो बॉडी? यहाँ पर पूछ लीजिए, यहाँ पर पूछ लीजिए क्या पूछ रहे हो आप। एन कहाँ पर बना मुझे वो बता दीजिए चलिए। यहाँ पे सर रिसेंट में। यहाँ पे वो तो इंटरनली एक बड़ा यहीं पर आप लोग कल फंसोगे। सर एक बड़ा एन पे बन रहा ये है ना ये जो। चीज कहाँ है बड़ा एन? नहीं। देखो इस चीज पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग फंसे, तो ये चीज मैं अभी बाहर नहीं लाना चाहता, ये चीज मैं कल लाऊंगा कि आप कहाँ पर फंसोगे सेंटिमेंट में। तो ये चीज जितना आज प्रैक्टिस करोगे, जितना आज ज्यादा फंसोगे आप चार्ट के ऊपर, उतना कल आपको उसमें से बाहर निकलने में ज्यादा मजा आएगा। तो ट्राई कीजिए, आप जितना आज प्रैक्टिस करोगे सेंटिमेंट की, सिर्फ आपको रिसेंट एंड पकड़ना है, फिर उसको मार्क करोगे आप जहां पर भी आपको रिसेंट एंड वगैरह कुछ भी दिख रहा होगा तो, और फिर वहां से चेक करोगे। अब देखो जितनी मार्किंग की प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी आई स्ट्रांग हो जाएगी, उतना आपको बिना मार्क करे समझ में आने लगेगा कि मार्केट में कब कहाँ से क्या हो सकता है। जितना हो सके मार्केट यहाँ से ऐसा कर रहा है, मार्केट में ये सेंटीमेंट बना तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर मार्केट में ये नया सेंटीमेंट बना तो मार्केट यहाँ से ये सेंटीमेंट जो है बना सकता है, यहाँ से मार्केट में पॉसिबल डायरेक्शन डाउन की हो सकती है। इस तरीके से आपको सोच के जाना है, फिर आगे क्या हो रहा है मार्केट में वो सब चीजें बात की बात है। बस अभी इसी की प्रैक्टिस करो एक दिन के लिए, क्योंकि इसी को और रिफाइन करूंगा मैं कि कहाँ पर ये चीज में आप फंसोगे। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतने डाउट काफी है, अगर किसी का और डाउट है तो पूछिए। मगर मतलब अगर अप ट्रेंड में बना है, फिर वहीं से रिवर्स कब होगा? वो कब होगा जब वो टारगेट कंप्लीट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये बायर्स सेलर्स जा रहे हैं नीचे, तो सेलर का टारगेट क्या होगा? नीचे कोई एक जोन आएगा वो सेलर का टारगेट होगा, फिर वहीं से मार्केट जो है रिवर्स करेगा। ठीक है ना, फिर और कोई डाउट नहीं है आज? आज के लिए इतना रखते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से डाउट लेके हेलो। आइए। और यस, सर जो मार्क हेलो। किए हैं। जी परेश जी बोलिए। यस परेश बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरे। जी डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो बता देता हूँ। सर जो हम मार्क किए हैं वो सही है। क्या मार्क किए थे आप? ये ये डाउट ही तो है ना, ये जितने भी डाउट होंगे वो मैं अभी समझा दूंगा, तो आप प्रैक्टिस ही क्या करोगे? तो सर आप हाँ। जितना हो सके प्रैक्टिस में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जितनी परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्टली आप चार्ट के ऊपर जाके ट्रेड कर पाओगे। तो सर प्रैक्टिस के जितना मैक्सिमम हो सके आगे के 30 डेज मुझे दे दीजिए आप, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसे मैं इजी कर सकूं। बस जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करने को कहूँ, प्रैक्टिस में फुल फोकस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस में किसी ने गुल्ली मारी या कुछ भी किया तो फिर वो उसका प्रॉब्लम है। अगर प्रैक्टिस करोगे, अभी जो भी लाइव ट्रेड कर रहा हूँ लाइव ट्रेड बंद कर दीजिएगा, और इतने दिन में आपके बहुत सारी मतलब जो भी गलतियां थी वो बाहर आएंगी। तो मैं नहीं चाहता किसी का लॉस वगैरह हो, तो जितने भी लाइव ट्रेड पे कर रहे हैं आप वो सब बंद कर दीजिए। बस 30 डेज मुझे दे दीजिए, 30 डेज के अंदर आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, मेरी गारंटी। जी हाँ, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बता देता हूँ मैं। आप खोलेंगे एक वर्ड फाइल,
वर्ड फाइल ओपन करके आपका फॉर एग्जांपल, हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर है लाइट सॉफ्ट करके, तो इससे स्क्रीनशॉट अच्छे खींचे जाएंगे इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत है स्क्रीनशॉट खींचने में, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, फिर इससे मार्किंग वगैरह भी कर सकोगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर अच्छा है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ, फ्री अवेलेबल है, कोई पैसे नहीं कटेंगे। तो इसको कॉपी करना है यहाँ से, और फिर उसको जाके वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको रीजन लिखना है अंदर, कि यहाँ पर आपने क्यों, किस रीजन से इसको मार्क किया है। और वैसे ही आपको 20 to 30 चार्ट्स डेली के एनालाइज करने हैं, और इसको यहाँ पर पेस्ट करके वो पीडीएफ मुझे शेयर करनी है, ताकि मैं कल के क्लास में उस पीडीएफ को जो है डिस्कस कर सकूं, उसके डाउट जो है सॉल्व कर सकूं। आई होप क्लियर होगा आज का जो भी डाउट क्लास था हमारा, एंड आज का सेशन। और कोई कुछ भी कहना चाहता है तो कह दीजिए, वरना फिर हम सीधा कल मिलेंगे 9 बजे। डॉट्स सॉफ्टवेयर का नाम है लाइट सॉफ्ट, LIGHT हेलो SOFT। यस परेश जी, हाँ सर, बोलिए परेश जी, आपकी जो आवाज। जो 1 मिनट 1 मिनट का 1 मिनट में करना है क्या 5 मिनट के चार्ट पे करना है? 1 मिनट की, और 5 मिनट के। देखो, सबसे आपकी आवाज थोड़ी बहुत स्लो आ रही है, पहले थोड़ा अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए ताकि समझ आए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पे करना है क्या 5 मिनट के चार्ट पे करना है? देखो, बड़ा सेंटीमेंट आपको देखना है, जो मेन मतलब बड़ा पिक्चर क्या चल रहा है, तो आप 5 मिनट में जाइए। कोई भी चार्ट एंटर करते हो, सबसे पहले मेजर सेंटीमेंट मार्क कीजिए 5 मिनट में जाके। उसके बाद माइनर सेंटीमेंट में आप जो भी कर रहे हो वो 1 मिनट में आके कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सीधा जाके 1 मिनट में कर रहे हो, बट बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, फिर आपका एक भी सेंटीमेंट काम नहीं करेगा 1 मिनट में। तो बेटर है, कोई भी चार्ट के ऊपर जाते हो, बड़ा सेंटीमेंट पहले मार्क करो, उसके बाद जाके छोटे सेंटीमेंट पे आओ 1 मिनट में। ये होमवर्क भी ऐसे ही करना है क्या, बड़ा सेंटीमेंट फिर ये, ठीक है। डेफिनेटली मेजर सेंटीमेंट आपको सबसे पहले मार्क करना है, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से आप लाइव चार्ट पे जाके बिहेव करो। सर मेजर सेंटीमेंट के लिए कोई टाइम फ्रेम है या फिर? 5 मिनट है ब्रदर, कह तो रहा हूँ मैं, 5 मिनट में मेजर सेंटीमेंट मार्क करो, 1 मिनट में आके माइनर सेंटीमेंट मार्क करो। उसके साथ साथ जोन भी आपको मार्क करना है, ताकि आपको समझ आए कि ये सेंटीमेंट है, यहाँ से जाके थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है, और उसके बाद आपको देखना है कि वहां से सेंटीमेंट नीचे की ओर ब्रेक हो रहा है या ऊपर की ओर। क्लियर है फिर? जी सर। सर ये सब अभी रिकॉर्डिंग होगा ना सर? डेफिनेटली भाई, रिकॉर्डिंग की क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तक तो जो अरे हमारी सर, ऐप की क्लास थी लाइव, वो शायद अपलोड भी हो चुकी होगी। वेट अ क्योंकि मिनट, सर मैं मैंने चेक कर अभी लेता ज्वाइन हूँ। किया 9:30 बजे, काम था इस अरे वजह कोई से। दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप में से कोई किसी दिन एब्सेंट भी रहता है तो उसकी क्लासेस जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होगी वो सब मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, लाइव जो थी वो अपलोड हो चुकी है, तो आप जिसको भी चेक करना है वो जाके चेक कर सकता है। और ये जो जूम की अभी डाउट सेशन चल रही है वो भी अपलोड हो जाएगी, तो अपलोडिंग ओके रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लीजिए। बस आपको प्रैक्टिस में ओके 100% देना है अपना। ओके सर। ठीक है एवरीवन, फिर मिलते हैं कल। एक ये अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि कल मैं अच्छे से उसको और बेटर तरीके से पॉलिश कर सकूं आपकी नॉलेज को। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, नाइस सर। ओके। बाय।